बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कवी उम्मीद है कि आप सब हजरात बखैर आफियत होंगे। मोहतरम जावेद साहब ने एक सवाल पूछा है सूरतुल वाक़िया के फ़ज़ाइल व बरक़ात के ताल्लुक़ से। सवाल पूछा है कि सूरतुल वाक़िया पढ़ने के क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात है और रात के कौन से हिस्से में उसकी तिलावत करने से वो फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल हो सकते हैं। देखिए, सूरतुल वाक़िया के फ़ज़ाइल व बरक़ात हदीस से साबित है। मिशकातुल मसाबी में एक रिवायत है हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा सूरतल वाक़िअति फ़ी कुल्लि लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। जो शख्स हर रात को सूरतुल वाक़िया की तिलावत करता है, उसको पढ़ता है, उसको कभी भी फाक़े की नौबत नहीं पहुँचेगी। यानी ऐसा इंसान कभी फाक़े में मुब्तला नहीं होगा। और ख़ुद रावी हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे सूरतुल वाक़िया तिलावत करने की हर रात में। तो इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात तो हदीस से साबित है। और पढ़ने के लिए रात का कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं है। गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक ये पूरा हिस्सा रात कहलाता है। तो इस हिस्से में आप जब भी चाहें तो सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके ये फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जैसे सूरतुल मुल्क के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल मुल्क की तिलावत के बगैर रात को नहीं सोते थे। तो इशा के बाद अगर आपको मौका मिले, इशा की नमाज पढ़ने के बाद उस वक्त तिलावत कर लें। या जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह अजान तक, सुबह सादिक तक, जो भी वक्त आपको मुनासिब लगे उसमें आप तिलावत कर सकते हैं। हर इंसान आज माश की फिक्र में रहता है, रिज़्क़ की तलाश में रहता है। फिर अगर रिज़्क़ मिल भी जाए उसके बावजूद भी परेशान रहता है। इत्मीनान क़ल्ब और दिल का सुकून इसको हासिल नहीं होता है। उसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इब्ने आदम को सोने की एक वादी मिल जाए, एक वादी सोने की मिल जाए, तो दूसरे की तलाश में रहेगा कि मेरे लिए दो वादियां हो जाएं। और इब्ने आदम का मुंह सिवाय मिट्टी के भरा ही नहीं जा सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है। तो लिहाजा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि इंसान का मुंह और पेट तो भर जाता है मगर इसकी आंखें नहीं भरती है। ये तमन्नाएं करता रहता है कि और दौलत मिल जाए, और दौलत मिल जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़ वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, कि मालदारी साजो सामान और दौलत से नहीं होती है, असल मालदारी तो दिल की मालदारी है। जिसका दिल मुतमईन होता है तो थोड़े बहुत दौलत पर भी वो इत्मीनान हासिल कर लेता है, हलाल हराम की तमीज़ करता है, हलाल की तलाश में रहता है। मामूली दौलत होती है लेकिन उसका दिल मुतमईन रहता है। जब इंसान का दिल मुतमईन रहता है तो पूरा सुकून इसको हासिल हो जाता है। तो लिहाजा सूरतुल वाक़िया पढ़ने से इंसान एक तो फाक़े की नौबत को नहीं पहुंचेगा, और अगर दौलत कम भी होगी, हलाल तरीके से कमाई होगी, अल्लाह तबारक व तआला इसको इस पर मुतमईन रखेंगे, इसका दिल मुतमईन रहेगा। तो लिहाजा सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए हर रात, रोज़ाना रात को आप तिलावत करके सोएं। इंशाअल्लाह इसके बरक़ात और फ़ज़ाइल भी हासिल होंगे। याद रखें, मैंने पहले भी एक मरतबा कहा था, कुरान असल अहकाम की किताब है, इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है। इसी के मुताबिक हमारा चलना फिरना, उठना बैठना,
ہونا چاہیے، اور یہ قرآن کریم دوسروں پر بھی نافذ کرنے کی کتاب ہے، لہذا اصل یہ فضائل کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں فضائل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الواقعہ پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔